हेलो बच्चों। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जेई मेंस और आईआईटी जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए हम कुछ फार्मूलेस को देखेंगे। क्लास 10th तक आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को कैसे पढ़ते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम पढ़ते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब व्हाट इज ए बी एंड सी? ए बी सी क्या है? कांस्टेंट होगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आर। तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर, जहाँ पर कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। अब इसमें x का जो पावर है 2x का पावर 1 और x का पावर 0, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्या बोल सकते हैं, वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमको दो रूट्स हम लेते थे जिसको आप जीरो भी कहते थे। जनरली आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसको हम लिखते थे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते थे। सॉल्व करने की भी हमारे पास विधियां थी। हमको इसको पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते थे। और दूसरा था कि फार्मूला से जिसको हम श्रीधराचार्य का फार्मूला बोलते थे। तो श्रीधराचार्य का फार्मूला निकालने का हमारे पास मेथड था x इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका 10th तक बेस का है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो तो क्लास 8 से पढ़ रहे हो। 6, 7 में भी आपने पढ़ा होगा। जहाँ पर भी आप कॉम्पिटिटिव की आपको एम रहा होगा कि हमको जेई मेंस की तैयारी ही करनी है या मैथ्स के रीजन में ओलंपियाड वगैरह की तैयारी करनी है, तो आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये हमको श्रीधराचार्य का फार्मूला है। यदि आप स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम है, छत्तीसगढ़ बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको क्लास 10 में तो सारे डिटेल्स हैं। तो मैंने कहा इसके दो रूट्स हैं। एक रूट से हमको लेते हैं रूट्स, है ना, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, और दूसरा रूट होता है बीटा। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी की सी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा इक्वल टू ले सकते हैं। मैंने ये प्लस माइनस को मैंने अलग कर दिया, माइनस बी माइनस अंडर रूट और बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। इसके बाद आपने मूलों का योग पढ़ा था और मूलों का गुणनफल पढ़ा था। अब व्हाट इज़ डी? डी इज़ द डिस्क्रिमिनेंट है। इसकी वैल्यू को हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो सम ऑफ जीरो से सम ऑफ रूट्स आप लोग पढ़े थे। यदि हमने दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को आप ऐड करोगे ना, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, है ना भाई? नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या आएगा आपका? माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस 2b अपॉन 2a। तो ये क्या आ गया? अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या आ गया भैया? b बाई ए। वाट इज़ b? द कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ये होगा कांस्टेंट टर्म, है ना। अब यदि आप इसका प्रोडक्ट निकालो, ये आपको अल्फ़ा बीटा का, यदि इन दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आप देख रहे हो एक प्लस है और एक माइनस है। तो हमको एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब इसको आप ओपन करोगे तो बी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? ठीक। तो जब आप इसको तोड़ोगे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 2a, है ना। अच्छा, ये 2 तो 4a स्क्वायर हो जाएगा ना। 4 मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया 4a स्क्वायर
है ना। तो बचेगा आपके पास 4ac/4 a का स्क्वायर, ये 4 कट जाएगा, a कट जाएगा, तो आपको c/a आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से आपको ये क्लास 10 तक आपने बिल्कुल से रट्टा मारा होगा या फिर आपने इसको सीखा होगा। ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक किसी के समझ में आ गया? जिसके समझ में नहीं आया वो हाथ उठा देंगे। हाँ, आप क्या है समझ में? व्हाट इज b² - 4ac? b² - 4ac इज इक्वल टू d, डिस्क्रिमिनेंट। आपने पढ़ा होगी तो ना आप। हाँ, उधर से क्लियर? इस लाइन वाले को, ये लाइन वाले, हाँ इस लाइन वाले में थोड़ी दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझना बेटा। तो डी विविक्त का डिस्क्रिमिनेंट इज द b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं विविक्त कर। तो d की वैल्यू कभी ग्रेटर देन 0 होगी, d की वैल्यू कभी इक्वल होगी 0 के, और d की वैल्यू कभी लेस देन होगी 0। ये 3 कंडीशन भी आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। तो हम इस x की वैल्यू को लिख सकते हैं x = -b ± (d)/2a। कभी कभी आपने सॉल्व किया होगा ना, तो जो d की वैल्यू है मैंने b² - 4 परफेक्ट स्क्वायर आता होगा, है कि नहीं। तो कभी मान लो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट किया -b, -2 + 4 आया, -2 + 4, तो -2 + 2 तो 0 आ जाएगा। कभी कभी टोटल इसको सॉल्व करोगे ना तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, स्मॉल d 0 है इक्वल टू 0 आपको मिलेगी। तो वो क्या बताता है कि रियल है नॉट रियल है, ऐसा करके आप बनाते हैं। तो जब d की वैल्यू क्या थी 0 से बड़ा थी तो हमको क्या मिल रहा था? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट DISTINCT। जब डिस्क्रिमिनेंट इज 0 से बड़ा था तो हमको रियल रूट और डिस्क्रिमिनेंट रूट मिल रहा था। और जब d की वैल्यू 0 के बराबर थी तो हमको रियल और इक्वल रूट्स मिल रहा था। और जब d की वैल्यू 0 से छोटे थी तो हमको इमेजिनरी रूट्स मिल रहा था, है ना। इसमें क्या मिल रहा था हमको? इमेजिनरी, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये क्या था? रियल एंड इक्वल। ये पढ़ा होगा आपने। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो हमको इस चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। अब मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि ABC क्या डिपेंड करता है? 0 होगा एंड D इज द परफेक्ट स्क्वायर, D इज द परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रेशनल। सपोज हम लेते हैं x² - 5x + 4। एक एग्जाम्पल्स को देखते हैं अपन, सबको दिख रहा है? x² - 5x और +4 = 0। हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा करते हैं। अब इसका कंपेयर हम किससे कर देंगे? जो मैंने अभी बताया ना कि ax² + bx + c। तो यहाँ a के बराबर 1 है और b के बराबर -5 है और c के बराबर 4 है। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे ना तो b की वैल्यू यहाँ निगेटिव है और फार्मूला में भी निगेटिव है, तो b आपको पॉजिटिव हो जाएगा। b² माने 25 - 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, तो 16 हो जाएगा और 2 × 1, तो हमको ये क्या मिलेगा? 25, 25 - 9, 16, तो 9 आ जाएगा ना, 9 होगा परफेक्ट। तो 5 ± 3/2, तो आपको क्या मिलेगा? 5 + 3/2 या 8 या 5 - 3/2 = 2। तो 8/2 मैंने 4 और 2/2 1, ये 4 और 1 मिल रहा है, 4 1 मिल रहा है ना। आपके जो 10th क्लास CG बोर्ड के बच्चे हैं ये तो ध्यान से इनको देखना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर हम IIT लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मान लो ABC बिलोंग्स टू R हो रहा है, A ≠ 0, A है ना, A ≠ 0 एंड D इज लेस देन 0,
देन द इमेजिनरी रूट्स, हमको जब डी छोटा होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा माने निगेटिव होगा, तो इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। और कंजुगेट पेयर होंगे। कंजुगेट पेयर माने क्या होता है, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मिटा दीजिए और फटाक से उतारिए आप लोग। चलो नेक्स्ट, उधर तो जगह है ना, उसमें बता देते हैं। मैंने क्या कहा, ये जो थर्ड ऑप्शन था, ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। जब डी क्या था, लेस देन 0, और हमको जो रूट्स मिल रहे थे, इमेजिनरी रूट्स मिल रहे थे, है ना, और कंजुगेट रूट्स मिल रहे थे ना, p प्लस आयोटा क्यू, माने d इज लेस देन 0, तो हमको जो रूट्स मिल रहे थे ना, वो इमेजिनरी मिल रहे थे। माने p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू। जो भी 11th में हमने आयोटा को पढ़ाया था, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में, ठीक है। तो एक आध एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। क्या बोल रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये इसी का उल्टा लेते हैं। देखो अब मैंने समझाया, a इज इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 5। रखो यहाँ पर x लो, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 16 माइनस 20 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान दो, मोबाइल नहीं ले आना है आप लोग। मोबाइल जो भी लाए हैं उसको अंदर, टाइम इतना बड़ा घड़ी लगा है इस पर देखिए, और टाइम का देखने जब आप लोग पढ़ाते हैं, देखिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। अगर ज़रा सा आपका ध्यान भटका तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बोलेंगे सर ने समझाया नहीं। तो ध्यान से इसको देखते चलिए, बिल्कुल बेसिकली चीज़ें इसके बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक आने, हो सकता है इसको मैं 2 वीडियो में आप लोग बता दूँ। तो x इक्वल टू कितना जाएगा, 4 प्लस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, -4 लिख दे, चलो -4 हो जाएगा ना। तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2। तो x इक्वल टू जाएगा 4 प्लस माइनस 2 आयोटा बाई 2। तो x इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक पॉजिटिव में 2 प्लस आयोटा, इसका एक कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, मैंने जब d की वैल्यू हमने निगेटिव देखा, d की वैल्यू कितना आया, -4 आया ना। यहाँ पर एक स्टेप और लिख देते हैं, 4 प्लस माइनस रूट -4 ऑन 2। ये d क्या आ रहा है, d इक्वल टू हमारा -4, तो d इज लेस देन 0। इमेजिनरी रूट्स मिल रहे थे, तो हमको कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में ये मिल गया। किसी को कोई परेशानी, क्या हो गया, कुछ गलत है, ठीक तो है, 4ac, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इसको मिटा दीजिए थोड़ा सा और उतार लो, नहीं दिख रहा है।
तो मान लो हमको सम प्रोडक्ट रूट्स का फाइंड आउट करना है, मालूम हो, हमको सम पता है, हमको प्रोडक्ट पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनाते थे, अब इक्वल टू 0। अब वीटस फार्मूला क्या होता है? वीटास फार्मूला किसने किसने पढ़ा है? आप बताइए। वीटा फार्मूला, VIETAS, वीटास फार्मूला। तो हमको लिखना लेमडा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया बीटास फार्मूला। कभी कभी हमको कुछ कंडीशन ऐसे दिए रहते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसके लिए आप क्या करोगे? वही जो फार्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यदि हमको अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है तब क्या करोगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये निकाल सकते हैं ना। इसको ऊपर का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता ही है। अब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह ये पुट कर लोगे और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, यदि आपको अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना हो तब आप क्या करोगे? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमको पता है ना, बस वही फार्मूला निकाल लेंगे। तो इस टाइप का अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 है ना, और हमको ऐसा फार्मूला को हमको निकाल लेंगे। अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 को कैसे निकालेंगे बेटा? अल्फ़ा टू पावर 4 प्लस बीटा टू पावर 4। तो हमको ये करना है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दोगे। देखो इसको जब करोगे तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बचेगा, है ना। तो इसको 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा पर 4 प्लस बीटा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इस टाइप का आपको जो है फार्मूले जो है याद रखना चाहिए, कंठस्थ रखना चाहिए, तब आपका होगा। अब अगला हमारा टॉपिक चालू होता है न्यूटन्स थ्योरम। ये तो था 10th बेस पर, आपका 10th बेस तो था। उसके बाद हमारा न्यूटन्स थ्योरम होता है। तो न्यूटन्स थ्योरम को हमको जानने से पहले, न्यूटन थ्योरम यूज़ क्यों होता है? जहाँ बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ को हमको फाइंड आउट करने की बोलता है तो कभी कभी बच्चे डर जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा न्यूटन्स, जिसको न्यूटन्स रिएक्शन अलग चीज़ है बेटा, न्यूटन्स फार्मूला। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस में वीडियो में अपलोड किया, जेई से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पढ़े थे। तो इसमें अपन देखे थे एस एन इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n। ठीक, व्हाट इज अल्फा बीटा? यू नो दैट अल्फा बीटा इज द रूट्स ऑफ। ठीक, ऐसा निकल टू अल्फा टू पावर n प्लस माइनस बीटा टू पावर n। अब इसको हम क्या करेंगे? ए एस एन माने कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ए एक्स स्क्वायर की जगह क्या करेंगे अपन? एस एन, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2, याद आ रहा होगा। मान लो n 5 है तो ये कितना होगा? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक, ऐड कर देंगे अपन। तो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हमको क्या है अपने दिमाग में स्टोर करके रखना चाहिए। कितने मिनट की वीडियो हो गई है हमारी? 20 मिनट की।
पास दो रूट्स हो, एक हो अल्फ़ा और एक हो बीटा, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू पावर अल्फ़ा, दोनों को हम क्या करेंगे फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ, मान लो आपके पास दूसरा रूट देखिए ध्यान से समझिएगा। अब यही कंडीशन जब कब हो जाएगा, जब जो है डी इसमें एज ग्रेटर देन जीरो, यदि एज लेस देन जीरो मिल जाएगा तब हमको क्या मिलेगा, ये डाउनवर्ड था ना हमारा, तो ये ऐसे नीचे मिल जाएगा हमको, जो ये ऊपर जा रहा था ये हमको नीचे की ओर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको, नीचे की ओर मिलेगा अल्फ़ा बीटा। अरे रे रे कट करेगा ना नीचे, ये था ना, ये डी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो अब हमको ऐसे कट करके मिलेगा, तो डी इज लेस देन ज़ीरो, ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये बीटा। ठीक है, ये इसको हम देख रहे थे पहले, ये कंडीशन के लिए हमको ये तीन देखे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब सेकंड वाले के लिए हम फिर से देखेंगे, ए इज़ ग्रेट लेस देन ज़ीरो, तो हमको जो मिलेगा डी की वैल्यू मान लो लेस देन ज़ीरो होगा तो ये डाउनवर्ड में मिलेगा,
वैसे ही हमको दूसरा कंडीशन मिल जाएगी, कैसा, ये ऐसा, ये अल्फ़ा इक्वल टू बीटा जब डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन हमको मिल जाएगी कैसा, जब ये ऐसा करके ये छुएगा नहीं, टच नहीं करेगा, डी इज, है ना, ठीक है, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0, ये हो गया अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा। तो ये कंडीशन हमको मिल गया, ठीक है। अब कल के क्लास में, आज तो ये हो गया, अब दूसरा चैप्टर फिजिक्स पढ़ाना है, तो कल की